सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है एक्चुअली, और सब कोई तैयार होके आ चुके हैं, एक मैं ही बाकी हूँ। तो मैंने जस्ट अभी फेस धोया है क्योंकि ईशू को तैयार करने के चक्कर में मेरा लेट हो गया, और एक एक करके दोनों भाई को मैं बोल रही हूँ नहाने के लिए, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो रेडी, इसलिए आप लोग देख रहे हो कि मैं पूरा मैसी सी हूँ। तो जाके पहले रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद फिर कुछ भी होगा। मैं हो चुकी हूँ रेडी और बहुत लेट हो चुका है। चलिए गाइस, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। तो मैं जब तक आंगन में आई, आंगन में सारी भाभी वगैरह सब कोई आ गई थी और आंगन में पूजा चल रही थी, हम सब खड़े होके देख रहे थे। इसके बाद फिर हम सब जाएंगे मंदिर, क्योंकि वहाँ पे फिर आरती होंगी और हम सब प्रसाद लेंगे। तो यहाँ पे आरती चल रही थी, तो सारे जेंट्स लोग जितने भी थे वो सारे मंदिर के अंदर थे और हम सब सारी लेडीज़ मंदिर के बाहर, क्योंकि मंदिर में उतना ज़्यादा स्पेस था नहीं। तो यहाँ पे आरती चल रही है और सारे जेंट्स एक साथ मिलके बातें कर रहे थे और हम सारी लेडीज़ भी बाहर में एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। तो पर्व त्योहार यही सब चीज़ें ही है गाइस, जिसमें हम सब एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है लाइफ में। तो भारत की जितनी भी त्योहार है, सबके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। ऐसे में क्या होता है ना कि एक दूसरे से प्यार बना रहता है। तो यहाँ पे आरती भी आ गई थी और यहाँ पे ये देखो सब आरती ले रहे थे। तो ईशू ने क्या किया कि ये पैसे देने के बजाय पैसे ही उठा रही थी थाली पर से, तो फिर मैंने उसे रख दिया था, दादी ने उसकी। तो हम सब अब आ चुके हैं, हम सारी लेडीज़ मंदिर के अंदर। तो एक एक करके हम सब प्रणाम करेंगे यहाँ पे मंदिर में और फिर माता का आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि ये लास्ट दिन है माता का। और उसके बाद 5 कन्याकुमारियों को भोजन कराया जा रहा है, क्योंकि कन्याकुमारी जो होती है वो माता का रूप ही होती है। तो मेरी ईशू भी उसमें से एक थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। वैसे मेरी ईशू एक बार तो ऐसे कन्या भोजन कर चुकी हैं, तो ये इसका सेकेंड टाइम था। तो यहाँ पे दादी अब पत्तल बना रही हैं, क्योंकि अब सब चीज़ तो पूजा हो ही गई थी, तो प्रसाद की बारी है। सो हे गाइस, मैं आ चुकी हूँ, पर सब चीज़ पूजा वगैरह सब खत्म हो गई है, नवरात्रि फाइनली ख़त्म हो गई है। सो अभी तक 9 दिन तक कितना मन लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे घर में कितनी बड़ी त्योहार चल रही है, और एकदम से सब खत्म हो गया। तो शांति हो गई आंगन में। तो ये रहा मेरा प्रसाद, तो इसे रख लेती हूँ, ड्रेस चेंज कर लूँगी क्योंकि बहुत हेवी साड़ी मैंने पहन ली है। सो मैं ड्रेस चेंज करके आ चुकी हूँ और अब जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि सबको चाय की बहुत ज़्यादा तलब लग चुकी है, क्योंकि सब कुछ थक भी गए हैं और मैं भी बहुत थक गई हूँ। चाय बना के सबसे पहले पी लेंगे हम सब, उसके बाद फिर कुछ होगा। उसके बाद आज फिर मटन की तैयारी होगी। तो दीदी प्याज काट देंगी, और मिक्सी नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, तो जिसके कारण आज मसाले को हाथ से ही पीसना होगा, तो वो सब दीदी कर देंगी वैसे तो ये रही चाय मेरी, जो कि बन भी गई थी और सबने पी भी लिया था। तो मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी गाइस। और आप देख लो यहाँ पे ईशू की मस्ती चल रही है। तो मैंने इसके कपड़े जो थे ना वो चेंज कर दिए, क्योंकि बहुत गर्मी थी गाइस उस दिन। तो ऐसे भी मैंने इसे कंफर्टेबल ड्रेस ही पहनाया था, बट फिर भी चेंज कर दिया। और यहाँ पे देख लो इसकी मस्ती, इसके फेस के एक्सप्रेशन ही बस देखना। तो उसके बाद अब मैं चावल बना रही हूँ, क्योंकि मटन बनेगा तो मटन के साथ चावल ही ठीक लगता है। मटन बन के नीचे रेडी हो गया है, मम्मी मटन बना भी चुकी हैं, तो सबको खाने बुला रही थी, सबने तो खा भी लिया है, बट मुझे उतना ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है नॉनवेज वगैरह, तो मैं सबसे लास्ट हूँ, तो मैं सबसे लास्ट में ही जा रही हूँ खाने के लिए। चलिए चलते हैं। तो उसके बाद रात को हम गए थे मंदिर घूमने। तो चलो गाइस, अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग बहुत छोटा था, क्योंकि मैं ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाई, थोड़ा सा थक गई थी। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।